बहराइच में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हत्या सांप्रदायिक ताकतों के लिए एक अवसर बन गया। उन्हें लगा कि राम गोपाल की हत्या उनके सांप्रदायिक विचार और राजनीतिक मकसद को फायदा पहुंचा सकता है। हत्या जितनी विभत्स दिखती, फायदा उतना ही अधिक होता। इसलिए बीजेपी के नेताओं से लेकर गोदी मीडिया के पत्रकारों तक ने झूठ का गंदा खेल खेला। टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कंसल्टिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री ने लिखा कि बहराइच में कत्ल किए गए गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है आपने? यह रिपोर्ट पैशाचिकता का दस्तावेज है। उसकी देह में 35 छर्रे पाए गए, गोली मारने से पहले उसके नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया, आंखों और गले पर नुकीली चीज से हमला किया गया, उसके सर और माथे को घायल किया गया। जबकि बहराइच पुलिस ने जो लिखा है वो देखिए। दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी, जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। ये बहराइच पुलिस का टेक है। लेकिन इससे पहले हमने दिखाया था कि गोदी मीडिया पेडलर्स जो हैं, हेट न्यूज पेडलर्स जो हैं, उनका क्या टेक था। पूरा मामला क्या था? दुर्गा विसर्जन यात्रा चल रही थी। मुस्लिम इलाके में डीजे पर चल रहे गानों को लेकर विवाद हुआ। एक युवक एक मुसलमान के घर की छत पर चढ़ गया। वहां लगा हरा झंडा उसने उखाड़ा और भगवा झंडा लहराने लगा। विवाद बढ़ा, गोलीबारी चली और उस युवक की हत्या हो गई। दुर्गा विसर्जन यात्रा, मुस्लिम बहुल इलाका, हिंदू व्यक्ति की हत्या, सांप्रदायिक नफरती लोगों के झुंड को इसमें एक अवसर दिखने लगा। और दिखता भी क्यों ना, जब हमारे प्रधानमंत्री तक कहते हैं आपदा में अवसर तलाशो। और उसने नफरत फैलाने के लिए भयंकर स्क्रिप्टिंग की, आपदा में अवसर तलाशते हुए। 22 छर्रे उसके बॉडी में पोस्टमार्टम के दौरान निकाले गए हैं। उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए। सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है, पैरों के नाखून उखाड़ने की कोशिश की गई है और यहां तक कि शॉक और हेमरेज से इस लड़के की मौत की बात सामने आ रही है। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। बीजेपी के विधायक शलभ मणि ने भी एक ऐसे ही वीडियो को रिट्वीट किया। बीजेपी के अन्य लोगों ने भी ऐसा किया। इसका असर क्या होता है वो जानने के लिए ये वीडियो देखिए। इस देश के जितने भी कट्टर हिंदू हैं, अपने आप में कट्टर हिंदू, क्योंकि सेकुलर उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कट्टर हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है इन जिहादियों को इनकी तरह ही जवाब देना। अगर ये गोली मारेंगे तो इन मिटा देंगे। नफरत का फैलाव भयंकर तरीके से हुआ। एक सामान्य व्यक्ति जो टीवी की खबरों को अब भी खबर मान लेता है, उसके लिए राम गोपाल मिश्रा का नाखून उखाड़ा जाना, उसे करंट लगाना, आंख नाक के नीचे नुकीली चीज से वार करना एक फैक्ट बन चुका है। आज तक जी न्यूज, टीवी 9, न्यूज 18 जैसे बड़े राष्ट्रीय चैनल्स ने ये राम गोपाल मिश्रा को यातनाओं की झूठी खबर चलाई। कोई 22 छर्रे बता रहा था तो कोई 35, लेकिन एजेंडा सबका साफ था। किसी भी तरह मुसलमान कौम को डेमोनाइज किया जा सके, उनके खिलाफ नफरत को बढ़ाया जा सके। टीवी न्यूज कंज्यूम करने वालों के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत के भाव को और प्रबलता मिली है। एक तो सांप्रदायिक जहर फैलाने वाले अपने झूठ को डिलीट करेंगे नहीं, दूसरा अगर कर भी दिया तो भी उनका मैसेज पहुंच चुका है, उनका मकसद पूरा हो चुका है। देश का मीडिया रेडियो रवांडा की तर्ज पर देश को नरसंहार के लिए तैयार करता हुआ दिख रहा है। रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल भारत के केरल राज्य से भी छोटा है, लेकिन इस छोटे से देश ने विश्व के सबसे विभत्स नरसंहारों में से एक नरसंहार को सहा है। 1994 का रवांडा नरसंहार 7 अप्रैल 1994 से लेकर 15 जुलाई 1994 तक चला, जिसमें लाखों लोग मारे गए। रवांडा में नरसंहार को कराने में देश की सरकार का ही हाथ था। उस दौरान रवांडा में देश की सरकार को बनाने में वहां के बहुसंख्यकों का ज्यादा प्रभाव रहता था। जो भी है, नरसंहार में अल्पसंख्यकों और उनका समर्थन करने वाले लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। सबसे खतरनाक बात यह है कि पूरे देश को नरसंहार के रास्ते पर लाने वाला कोई अगर था तो वो था एक रेडियो चैनल
RTLM, क्योंकि रेडियो चैनल ही था जो लगातार बहुसंख्यकों के दिमाग में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भर रहा था। क्या यही काम भारत का मीडिया नहीं कर रहा? राम गोपाल मिश्रा को करंट लगाए जाने, नाखून उखाड़े जाने जैसे झूठ के पीछे और क्या उद्देश्य रहा होगा? रवांडा में नरसंहार की भविष्यवाणी करने वाले प्रोफेसर स्टेंटन ने साल 2022 में चेतावनी दी थी कि नरसंहार होने की आशंका को अगर 1 से 10 के स्केल पर नापा जाए तो भारत 8वें स्केल पर आ चुका है। इन सब स्थितियों को देखते हुए हिंदुत्ववादी ताकतों के समर्थक आम लोगों को यह समझना चाहिए कि ताकत क्रम में शीर्ष पर बैठे लोग शायद राम गोपाल मिश्रा की ऐसी ही बेरहम हत्या चाहते थे जैसा झूठ उन्होंने फैलाया, क्योंकि हत्या जितनी बेरहम होती, नफरती ताकतों को उतना ही अधिक फायदा मिलता। प्रक्रिया साफ है, आम लोगों के मन में सांप्रदायिकता का जहर भरा जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ जहर भरने के साथ साथ संविधान की बात करने वालों और देश की आइडिया में विश्वास रखने वालों के खिलाफ भी नफरत की भावना प्रबल की जाएगी और फिर जान जाएगी आम लोगों की। उस पर सियासत फलेगी फूलेगी सांप्रदायिक ठेकेदारों की। क्या आपकी जान इतनी सस्ती है? आपकी जान की कीमत क्या है, यह अंदाजा आपको ही लगाना है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या बह जाना चाहते हैं सांप्रदायिक आग के इस बहाव में, नफरत के इस बहाव में? आपका क्या मत है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं और इस तरह की वीडियोस आप देखते रहें ताकि आपको पता चले कि आपकी जान बहुत कीमती है। आपकी जान इस देश का निर्माण करती है। हम तमाम लोगों की जानों से ही इस देश का निर्माण होता है और अगर हमारी जान में से किसी भी जान को कोई खतरा होता है तो खतरा पहुंचाने वाला व्यक्ति दरअसल देशद्रोही है। ऐसे व्यक्तियों की पहचान जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और इस बारे में सोचें ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया।